हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है। ये वीडियो बेहद ज़रूरी है आपके लाइफ में बैलेंस को लाने के लिए, मैनिफेस्टेशन को लाने के लिए। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो धन हो, समृद्धि हो, या अपने लाइफ में ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करना हो, तो इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके बहुत सारी क्वायरीज जो मेडिटेशन से रिलेटेड हैं, ट्विन फ्लेम मेडिटेशन जो मैंने कराया था, जिसके बाद आप लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं, उनके थ्रू मैंने कुछ आप लोग एक्सपीरियंस लिखे हैं कि कौन से मेडिटेशन से आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ को ठीक कर सकते हैं, रिलेशंस को हील कर सकते हैं। मैं आपको A to Z इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। अब आपको कैसे मेडिटेशन करने चाहिए, साउंड किस तरह के आप सुन सकते हैं, म्यूजिक किस तरह के यूज कर सकते हैं, किस स्थिति में आपको मंत्र चैंटिंग करनी है, या किस स्थिति में आपको योगा और प्राणायाम पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओवरऑल ये डिटेल वीडियो है जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो डिटेल से इस चीज़ को देखिए, समझिए एक्चुअली कैसे हम अपनी लाइफ में ट्रू लव को इन्वाइट कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। सो दोस्तों, यात्रा पर आरंभ होती है ट्विन फ्लेम के वाइब्रेशन से, क्योंकि सारा खेल आपकी ऊर्जा और वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशंस। हम आप सब वाइब्रेशंस के थ्रू बने हैं। कॉन्शियसनेस जैसे जैसे आपकी बढ़ती है, आपकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती हैं, आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, आपकी वाइब्रेशंस भी बढ़ने लगती हैं। अगर हम बेसिकली बात करें, हर एक पर्सन जो लोअर वाइब्रेशन पे रहेगा वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सेम की फ्रीक्वेंसी पे रहेगा। जन 30, 50, 75 ग्रीफ फेयर 100 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद जैसे जैसे उसमें फीलिंग्स मिच्योर होती हैं, डिजायर में क्रेविंग रहती है। अगर आपकी डिजायर्स पूरी नहीं होगी तो आपको क्रेविंग रहेगी। क्रेविंग समटाइम अपने आप हो रही है तो दैट मीन्स आप उसी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे हैं। अगर आपको ज्ञात करना है आप किस फ्रीक्वेंसी पे हैं, इसका नियम बहुत साधारण है कि 24 घंटे में से आप ज़्यादातर जिस भावना में रहते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी, जिस इमोशंस में रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस आपके माइंड में वो थॉट, वो फीलिंग्स ट्रिगर करता रहता है, आप उसी फ्रीक्वेंसी पे हैं। अगर आप लव की फ्रीक्वेंसी पे रहेंगे तो उससे रिलेटेड ही आपको वाइब्रेशन चेक करनी है। यहाँ पे इस चार्ट में आप देखेंगे, जैसे आप करेज पे आते हैं तो 200 आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अफर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय। उस समय एम्पावर करता है आपको, एंड देन आप न्यूट्रल होते हैं, विल पावर बढ़ती है, एक्सेप्टेंस, रीजन एंड हायर कॉन्शियसनेस में आपकी 500 फ्रीक्वेंसीज पे आप लविंग आप रिसीव करते हैं। आपके भीतर लव की एनर्जी का विस्तार होता है। अब इसी चीज को आपको समझना है जो मैंने आप लोगों को ट्विन फ्लेम मेडिटेशन कराया था, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल वीडियोस मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। खासकर जो मंत्र आपको करने हैं, जो आपको मैं बताना चाहता हूं, उसमें सबसे पहले हमको अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक्चुअली आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके बीच सेपरेशन हो गया है, एक वो कारण हो गया, ट्विन फ्लेम सेपरेशन है। अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम से अभी तक मिले नहीं हैं, अपने काउंटर पार्ट से अर्थात डीएम, डिवाइन मस्कुलिन या डीएफ से मिले नहीं है, उसके लिए अलग मेडिटेशंस हैं। या फिर आपके रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ गड़बड़ चल रही है, उसके लिए अलग मेडिटेशन है। तो मैं पूरी लिस्ट बताने वाला हूं आप लोगों को। अगर आपका सेपरेशन हो गया है, पहला केस है, ट्विन फ्लेम आपसे टकराए हैं, आप उनसे मिले हैं, आपके बीच स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हुई है, लेकिन सेपरेशन हो गया है किसी भी कारण से, चाहे उनकी डेथ हो गई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपसे जुदा हो गए हों, उनकी मैरिज हो गई हो कहीं, या फिर उनसे बातचीत नहीं हो रही है, ओवरऑल कम्युनिकेशन गैप आ गया है, आपस में फिजिकल गैप आ गया, इमोशनल गैप आ गया, स्पिरिचुअली एक दूसरे से कोई भी कांटेक्ट में आप नहीं हैं, तो आपको सर्वप्रथम उस स्थिति में कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड इश्यूज है, तो मैंने शिव शक्ति विवाह कराया है। तो अगर आप उन मेडिटेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको शिव और शक्ति विवाह करके एक मेडिटेशन है, वो आप उस स्थिति में कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में आपको और ज़्यादा इश्यूज है, डीएम डीएफ बैलेंसिंग कर सकते हैं, और डीएम से या डीएफ से हायर सेल्फ से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर मेथड है, जिनके हायर लेवल पर जाके आप कांटेक्ट करते हैं
और अपने आप को हील करते हैं, जिससे आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन में बैलेंस आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल प्लेन पे, 3D प्लेन पे कुछ भी चीज़ हैपनिंग नहीं होती है। जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया था उसमें 500 से 600 के बीच के मेडिटेशंस करने हैं। साउंड थेरेपी के अंदर अगर आप करें मेडिटेशन 5 से 600, इसमें अल्फा म्यूजिक से रिलेटेड भी कर सकते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ही अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका हार्ट ओपन होता है, अनकंडीशनल लव क्रिएट होता है, आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन होने लगता है। क्योंकि जो मैं सीक्रेट बता रहा था आप लोगों को कि मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ना जाने कितने लोगों का मैनिफेस्टेशन इससे हुआ है, वो है आपका हार्ट का ओपन होना। अगर आपका हार्ट क्लोज होगा, आपके भीतर प्रेम और समर्पण की कमी होगी, तो आप कभी भी अपने रिलेशन को ना ठीक कर सकते, ना ही कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ना जाने कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, कितने लोग अप्लाई होता है, बहुत कम लोगों का। कारण क्या है? हार्ट क्लोज है, इमोशनल ब्लॉकेज है, और जब तक इसके लिए आप जो मैं अभी मेडिटेशन बताने जा रहा हूँ वो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। इसमें से सबसे पहला मेडिटेशन आपके लिए वो है अर्धनारीश्वर मंत्रा मेडिटेशन, जो मैंने आपको ग्रुप में पब्लिकली डाला हुआ है। जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिए, उस पर भी आपको दिख जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, 1.5 घंटे का वीडियो है, उसे आप करके हील हो सकते हैं, इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और नेक्स्ट, अगर किसी भी प्रकार का आपको हार्ट पे पेन, वाइब्रेशन, सेंसेशन अभी हो रही है, पीठ के पीछे ध्यान करते समय कोई वाइब्रेशन, सेंसेशन हो रही है, तो उस फेस को क्लीन करने के लिए आप ओवरऑल डायनेमिक मेडिटेशन कर सकते हैं। डायनेमिक मेडिटेशन में आप भी निगेटिव एनर्जीज है, एक्सेसिव एनर्जीज है, या पेन है, सफरिंग है, एंजाइटी है, क्रेविंग है, इन्हें आप बाहर निकालते हैं। इसकी प्रॉपर विधि है, उस विधि को मैंने एक्सप्लेन किया है और बताया है और कराया भी है, तो आप उसे ज्वाइन करिए, उसे करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत बैलेंस आएगा। नेक्स्ट है, अगर ये सब सेपरेशन के फेज है, मैंने आपको सेपरेशन के कारण बताए थे, कहीं ना कहीं आपको इंडिविजुअली अगर काम करना होगा, आप बैलेंस नहीं होंगे, मेंटल और इमोशनल और स्पिरिचुअल वीकनेस होगी आपके भीतर, तभी भी ये सेपरेशन हैपनिंग होता है। या किसी भी प्रकार से आप अलाइन नहीं होंगे अपने माइंड, बॉडी, सोल से, आपके अंदर भौतिकता बहुत बड़ी होगी या फिर आध्यात्मिकता, दोनों में सामंजस्य नहीं होगा। इसके लिए मैंने DMDF बैलेंसिंग कराया है, वो भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए फ्यूचर में भी कुछ मेडिटेशन आने वाले हैं जो इस नवरात्रि आएंगे, तो उसके लिए व्हाट्सएप को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और अगर मैं वहाँ पे कांटेक्ट नहीं आता है तो मुझे मैसेज करके आप उस कांटेक्ट को ले सकते हैं, जिसमें इसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अगर आप अपने काउंटर पार्ट से मिले नहीं हैं, दूसरा केस है दोस्तों, अगर अपने काउंटर पार्ट से आप मिले नहीं हैं, यहाँ पे चीज़ें अलग हैं, क्योंकि अभी आपको हीलिंग आपकी हुई है, नहीं हुई है, आप बहुत पहले मिल गए थे, आप नहीं जानते वो कहाँ है, ऐसे केसेस में आपको कौन से मेडिटेशन करने हैं? पहली बात, आप म्यूजिक और साउंड थेरेपी करिए अपने हार्ट चक्र से रिलेटेड। उस केस में आपको सरेंडर बहुत ज़रूरी है, समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो देवी राधा के सामने एक सरेंडर का मेडिटेशन मैंने कराया है, वो आप कर सकते हैं। या राधा अष्टमी के दिन मैंने एक मेडिटेशन लाइव कराया था, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, लाइव मेडिटेशन की प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके लेटेस्ट मेडिटेशन जिसे आप कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको डेफिनेटली कात्यायनी मंत्र करना चाहिए, कात्यायनी मंत्र करना चाहिए, या अर्धनारीश्वर जो मैंने मंत्र कराया है उसकी चैंटिंग करनी चाहिए, जिसमें आपकी लाइफ में काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ में आपको ट्विन फ्लेम आए और आप बैलेंस हो जाएं। कात्यायनी मंत्र बहुत पावरफुल है, जो आपको हील करेगा, बैलेंस करेगा, और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, इमोशनल बैलेंसिंग से रिलेटेड बहुत अधिक वृद्धि करेगा। आप उसे जरूर करिए। नेक्स्ट केस होता है मैरिज के बाद, या फिर किसी तरह का अप डाउन चल रहा है, रिलेशनशिप में अप डाउन चल रहा है, सोलमेट कनेक्शन अप डाउन चल रहा है, आपके लाइफ में बहुत कार्मिक लोग इन्वॉल्व हैं, या किसी भी भांति आप ओवरऑल बैलेंस नहीं है, कुछ भी स्थिति हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, या आपको लगता हो कि आपके हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपको कमी, आपको अकेलापन महसूस होता हो, प्यार की कमी महसूस होती हो, दैट मीन्स कि हार्ट चक्र फुल्ली हील्ड नहीं है। तो उसके लिए हार्ट चक्र मेडिटेशन करिए, और 528 फ्रीक्वेंसी, इसे आप नंबर नोट कर लीजिए, 528 फ्रीक्वेंसीज की म्यूजिक
को साइलेंटली सुन के हार्ट पे फोकस करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कभी भी ऐसे मेडिटेशन ना करें जो आपके लिए नहीं है, अदरवाइज आपकी एनर्जीज बहुत बढ़ेंगी और उस स्थिति में ना जाने कितने लोग खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। कोई भी हायर लेवल पे मेडिटेशन करके अपनी इमोशनल स्थिति को डैमेज कर लेते हैं और माइंड उनका अपने बॉडी को संभाल नहीं पाता है। इसीलिए मैंने एक माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट मेडिटेशन कराया है, जिसमें तीनों एक साथ वर्क करते हैं, आपको मेंटली भी मैच्योर करते हैं, जिससे आपको यम नियम आचरण फॉलो करते हैं, फूड प्रत्याहार फॉलो करते हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कैसे रहना है। इसके लिए आप डायनेमिक मेडिटेशन करें और शरीर को अच्छे से हेल्दी बनाएं, क्योंकि जबकि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, मन शुद्ध नहीं होगा, तब कोई भी ध्यान आपके लाभप्रद नहीं होगा। आप कहीं भी ज्वाइन किए हुए हैं, कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, साथ ही आपका यम नियम आचरण और प्रत्याहार बहुत जरूरी है, आपका बॉडी माइंड अलाइनमेंट जरूरी है। उस स्थिति में आपका ट्विन फ्लेम रियूनियन होता है, क्योंकि आप यहाँ पे इस वजह से आए क्योंकि आप भोग कर सकें और योग की तरफ जा सके, अपने बॉडी को हील कर सके, उसको समझ सके और चक्रों मतलब इमोशनल बॉडी, टेम्पर बॉडी, आपकी एथरिक बॉडी और हार्ट चक्र, आपका भाव शरीर हील हो सके। कुल मिला के ये जर्नी आपके भाव शरीर तक पहुंचने की है, आपके हार्ट चक्रों को ओपन करने के लिए है, अनकंडीशनल लव को क्रिएट करने के लिए है, सभी के लिए। वो कहीं ना कहीं तभी होगा जब आप ये मेडिटेशन जो मैंने आपको बताए हैं उन्हें करें, इन मंत्रों को करें, और साथ ही क्लिनजिंग मेडिटेशन एट द एंड, जब ये सब हो रहा हो, आपकी एनर्जीज बहुत इम्बैलेंस हो, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन और क्लिनजिंग मेडिटेशन भी कंटिन्यू करें। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये जानना पड़ेगा कि आपके कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है, आपकी इंडिविजुअल ग्रह योग कैसे, आपकी ऊर्जाएं करंट एनर्जीज कैसी हैं। इस बेसिस पे इन मेडिटेशन को आपको बताया जा सकता है, दिया जा सकते हैं, और आप अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम मेडिटेशन, आपकी कुछ भी आपकी इच्छा हो उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम को इनवाइट भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स और अपने मैरिज लाइफ को डेफिनेटली हील कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, उम्मीद आपको पसंद आई हो। दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।